कि जहां कोचिंग छात्रा ने जहर खा लिया और खुदकुशी कर ली। नीट परीक्षा की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली बताई जा रही है। कोटा में दादाबाड़ी वसंत विहार की घटना बताई जा रही है। तो एक और मामला स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा हुआ, जहां कोचिंग छात्रा जिसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। नीट की तैयारी कर रही थी ये छात्रा और रहने वाली बताई जा रही मध्य प्रदेश के छतरपुर की। कोटा में दादाबाड़ी वसंत विहार की ये घटना है। तो सुसाइड का एक और मामला राजधानी, आपको बताते चले, कोचिंग सिटी कोटा से है, जहां पर छात्रा जिसने जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। नीट की तैयारी ये छात्रा कर रही थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली बताई जा रही है। शाकिर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। शाकिर, एक और मामला स्टूडेंट के सुसाइड से जुड़ा हुआ, कारणों का पता चल पाया? जी देखिए, बिल्कुल कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। परिजन जो है कोटा पहुंचे हैं और परिजनों ने जो है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप भी दिया है। परिजनों का कहना है कि 3 महीने पहले ही वो कोटा आई थी और यहाँ पर जो है निजी कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन जो है सेल्फ स्टडी का कोर्स ले रखा था उसने और वो तैयारी कर रही थी। कल रात को उसने जो है कोई जहरीला पदार्थ खाया। उसके बाद जो उनके यहाँ पर स्थानीय जो मिलने वाले थे वो और मकान मालिक उसको लेकर के निजी अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वहाँ पर जो है उसको बचाया नहीं जा सका। जिस दौरान वो अस्पताल पहुंची तभी उसने डॉक्टर के पूछने पर बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है और वो अपने आप को बचाने की भी लगातार गुहार लगा रही थी, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है। कोई सुसाइड नोट या इस तरह का कोई लेटर जो है पुलिस को नहीं मिला है। तो परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कोई तनाव नहीं था। एक दिन पहले ही पिता से, जिस दिन घटना हुई है उससे पहले ही पिता से भी बातचीत हुई थी और जो स्थानीय जो उनके जानने वाले हैं उससे, लड़के से भी उसने बातचीत की थी। 100 रुपये उसने कैश, उसको ज़रूरत थी तो उसने कैश रुपये भी उससे लिए थे। तो एकदम अचानक जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो वाकई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कोटा में इससे पहले भी कई बार सुसाइड के मामले सामने आए, खासकर कोचिंग स्टूडेंट्स के। ये नीट की तैयारी कर रही थी, 1 साल पहले भी ये कोटा में रह करके गई थी और अब ये दोबारा से कोटा आई थी और कोटा में ये ऑनलाइन इसने कोचिंग का कोर्स लिया था और कमरे पीजी में रह करके ये तैयारी कर रही थी। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उससे एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, आखिर क्या वजह रही, किस बात का उसको तनाव था। ये तमाम चीजों पर अब जो है दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहरीले पदार्थ में क्या खाया था शाकिर, पता चल पाया है इस छात्रा ने? और किस कोचिंग में ये पढ़ाई कर रही थी, वहां के कोचिंग संस्थान का क्या कहना है? जी देखिए, जो कोचिंग की जहाँ तक बात है तो कोचिंग में ये रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी। इसने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था और कोटा में ये रह करके पीजी में रह रही थी और यहाँ पर जो है सेल्फ स्टडी कर रही थी। जहरीले पदार्थ की जहाँ तक बात है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब इस बात का खुलासा होगा कि उसने क्या खाया था। लेकिन उसको इस बात का पछतावा भी हो रहा था जब उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था और जब उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे थे तो उस दौरान वो जो मकान मालिक है और जो उनके स्थानीय जो जानकार थे उनसे वो लगातार गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो है जहर ज़्यादा फैल गया था और डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। परिजनों को सूचना दी गई। उसके बाद परिजन मध्य प्रदेश से आज कोटा पहुंचे और उसके बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि इसने क्या खाया था और मौत की वजह क्या रही। पुलिस अब इस पर जांच करेगी, क्योंकि अब पुलिस कोचिंग स्टूडेंट्स वाले मामले में जो है सिर्फ मृग दर्ज नहीं करती है, उस पूरे मामले की जांच के लिए भी हाईकोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किए हैं कि इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो उनकी पूरी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट पेश की जाए कि आखिर क्या वजह रही। तो पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है, कारणों का पता नहीं चल पाया है। अपडेट आपसे लेंगे शाकिर, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। अभी के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।